अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं अल सहारा उर्दू न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों से और रियासत कर्नाटक और ख़ास तौर पर शहर बेंगलुरु के तमाम मुसलमानों से अल सहारा न्यूज़ की जानिब से ये गुजारिश की जा रही है कि इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और इस वीडियो को इतना शेयर करें तमाम हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों तक और सियासी लीडरों तक ये वीडियो पहुँचे। बड़ी मुश्किल और बड़ी मेहनत से इस वीडियो को बनाया गया है ताकि आप लोगों को और तमाम हिंदुस्तानियों को सच्चाई का पता चल सके। बराए मेहरबानी इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और ज़रूर शेयर करें। मैं अशोक कुमार, भारतीय सेना में एक सीनियर अधिकारी हूँ। आज मैं ऐसे मुद्दे में विचार रख रहा हूँ जो मेरे विवेक पे भारी पड़ता है। पहलगाम हमला जो जनता को दिखाया गया वो पूरा सच नहीं है। हमले के समय खुफिया जानकारी की विफलता और तत्काल मीडिया की कहानी ये सभी गंभीर सवाल खड़े करती है। अपनी सेवा के वर्षों में मैंने कई ऑपरेशन देखे हैं, लेकिन ये अलग परिस्थिति थी। ये सारे साइन ये सभी एक झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की संभावना की ओर इशारा करते हैं। एक ऐसा हमला जो बाहर से तो आतंकवाद दिखे लेकिन वास्तव में अंदरूनी राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं। सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह थी कि हमारे सैनिक, हमारे सिपाही जमीन पर पड़े थे और कई घंटों तक कोई नहीं उनको उठाने आया। ना कोई मेडिकल सहायता आई, ना कोई कमांड ऑफिसर आया। ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ पहले से ही निर्धारित हो। एक सैनिक के रूप में मेरा कर्तव्य सिर्फ सीमाओं की रक्षा करना नहीं बल्कि सच्चाई की भी रक्षा करना है। धोखे के सामने चुप रहना देशभक्ति नहीं। सच बाहर आना ही चाहिए, चाहे वो कितना भी इनकन्वीनियंट क्यों ना हो। मोदी जी, मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है। अगर 10 सालों से हिंदू खतरे में ही है तो आप कर क्या रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदुओं को खतरे में डालकर उन्हें खतरे से बाहर निकालने का तमाशा किया जा रहा है? आप बताइए, हिंदू खतरे से बाहर कब आएगा? इस साल बिहार चुनाव के बाद, या 2027 में यूपी चुनाव के बाद, या सीधा 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद ही हिंदू खतरे से बाहर आ पाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू खतरे से कभी बाहर आ ही नहीं पाएगा? जानते हैं सर, देशवासी उतना मूर्ख है नहीं जितना उन्हें समझा जा रहा है। उनके सब्र का इम्तिहान लेना बंद कर दीजिए। मणिपुर से लेकर पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर तक हिंदुओं की हत्या हो रही है और आप कुर्सी पर जमे बैठे हैं। आपको क्या लगता है लोग कुछ समझ नहीं रहे हैं? अब आप बताइए कि हिंदुओं को किससे खतरा है? बीजेपी आईटी सेल के मुताबिक मुसलमानों से खतरा है। लेकिन आप बताइए, अगर खतरा मुसलमानों से है तो आप सऊदी अरब में क्या कर रहे हैं? खतरा अगर पाकिस्तान से है तो आपने रेगुलर आर्मी भर्ती बंद करवाकर 4 साल वाले अग्निवीर फौजी क्यों भर्ती किए? खतरा अगर बांग्लादेश से है तो शेख हसीना भारत में क्या कर रही हैं? देश जानना चाहता है। मोदी जी, जवाब दीजिए। Hi friends, good morning. Welcome back with your प्यारी सी दीपा and we will talk about जो टेरर अटैक अभी कश्मीर में हुआ है, which really surprising नहीं होना चाहिए। Honestly, सब लोग अपने दिल पे हाथ रखो और बोलो सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी things don't go with BJP उनके हिसाब से नहीं चलता है, आपको ऐसे कुछ ना कुछ कंट्री के अंदर दिखाई देगा। 100-200% आपको दिखाई देगा। अभी ये बिल के हिसाब से, वक्फ बिल के हिसाब से इतना उन लोग प्रेशर कर रहे, तो कुछ ना कुछ डाइवर्ट करने के लिए वैसे ही होने वाला है। आप लोग क्यों सरप्राइज हो रहे हो? जैसे पुलवामा में बताया था कि टेरर अटैक हो गया और वहां पे आपको कोई भी कैजुअलिटी नहीं दिखी, तो यहाँ पे तो बेचारे मासूम लोगों की जान गई जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स। जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स। फ्रॉम द टाइम कश्मीर में कांग्रेस आ गया है, कितने बार आपको ये सुनाई दिया है कि आतंकवादी आ गए, आतंकवादी आ गए। आतंकवादी अपना नाम लिख के आता है, वो हिंदू है, मुस्लिम है, और वो मारने के पहले आपको बोलेगा नमाज पढ़ो करके। रियली लाइक न्यूज चैनल भी इतनी पागल हो गई है, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलने के लिए। एंड पीपल आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अपने रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जी मिस्टर मोदी जी अपना सऊदी का दौरा छोड़ के इंडिया आ गए। रियली मणिपुर पूरा जल रहा था, जब भी नहीं आए, जब भी तो और 10 देश का उन्होंने विजिट किया था।
अभी इस आतंक टेरर अटैक में क्योंकि कश्मीर में हो गया एंड इट इज़ बिकॉज मुस्लिम्स आर इन्वॉल्व, वो सऊदी से आ गए। तो ये ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है? लोगों को इतनी बेवकूफ़ बनाने की क्या ज़रूरत है? जनता तुम भी जाग जाओ यार, थोड़ा प्रैक्टिकल बनो, स्टार्ट क्वेश्चनिंग। ये पॉलिटिक्स झगड़े में, ये लीडर्स के मतभेद में मासूम लोग मर रहे हैं, मासूम। कश्मीर में मर रहे, नॉर्मल एवरी स्टेट में आपको ये दिखाई देगा। कई बुलडोजर चल रहा है, कितने न्यूज़ में आपको दिखाई देगा कि हर जगह आग लग गई है। दिस इज़ नॉट वॉट इंडिया इज़, दिस इज़ नॉट वॉट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। एंड रियली इतने इमरजेंसी में सऊदी से वापस प्रधानमंत्री जी वापस आ गए। जब से वहाँ पे कांग्रेस जीता है, कितने बार आपने न्यूज़ में सुना वहाँ पे आतंकवादी आ गए, आतंकवादी आ गए। आतंकवादी ने नेम प्लेट लिखा है कि वो मुस्लिम ही है, वो क्रिश्चियन हो सकता है, वो हिंदू हो सकता है, सिख हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जिसका दिमाग सही नहीं है ना, वो आतंकवादी बनता है। जाग जाओ यार, लोग जाग जाओ। एंड इंस्टेड ऑफ फाइटिंग, प्रे करो कि अपने देश के अंदर वही शांति वापस आ जाए। जो लोग रिलीजन को लेके इतना झगड़ा कर सकते हैं, वो और क्या करेंगे? रूलिंग पार्टी इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती। अगर ये इंडियन सिटीजन्स को अगर मालूम पड़ जाए ना, थोड़ी सी अक्ल उनमें आ जाए, थिंग्स विल बी वेरी डिफरेंट। लेट्स प्रे टू हैव पीस इन आवर कंट्री। गॉड ब्लेस यू ऑल। कश्मीर के पहलगाम में कल 27 लोग मर गए। 27 आप जैसे, मुझ जैसे दिखने वाले आम हिंदुस्तानी। 27 भारतीय लोग मर गए और देश की मीडिया अब भी, इस वक्त भी लाशों पर अपनी टीआरपी बटोरने में लगी हुई है। उन लोगों से एक वाजिब सवाल नहीं पूछा जो इसके जिम्मेदार हैं। इंटेलिजेंस और इंटरनल सिक्योरिटी में इतनी बड़ी चूक हो गई और होम मिनिस्टर को पता तक नहीं था। अगर सरकार इन सब चीजों की जिम्मेदार नहीं है तो फिर सरकार करती क्या है? मीडिया को छोड़ देते हैं, पर सोशल मीडिया पर भौंकने वाले भाड़े के कुत्ते जो 2 रुपए पर कमेंट के हिसाब से अपनी नफरत की रोटी सेकते हैं, वो भी भारत पर, हिंदुस्तानियों पर हुए इस अटैक को अपनी राजनीतिक, गंदी नफरती राजनीति का एजेंडा बनाने पर जुट गए हैं। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है ना, तो मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँ, नफरत के बालू में जो ये शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन तक घुसेड़ के रखी है ना आपने, उसे बाहर निकालिए और सच्चाई को देखिए। दिस अटैक इज अ मैसिव लैप्स इन हिंदुस्तान का इंटरनल सिक्योरिटी। वो सिक्योरिटी जिसके जिम्मेदार भारत की सरकार है, अमित शाह है, डिफेंस मिनिस्टर है। वो सरकार जो पिछले 10 साल से, नॉट 10 साल, अराउंड 12 साल, पिछले 12 साल से चिल्ला के कह रही है देश खतरे में है, देश खतरे में है, देश खतरे में। तो तुमने खतरे को बचाने से किया सवाल पूछिए उन लोगों से जो पिछले 12 साल से कश्मीर में सब कुछ अच्छा है का हवाला दे देकर इलेक्शन जीतते हैं। हमारे देश में हमारे लोगों की एकता आज के समय से ज्यादा कमजोर कभी नहीं थी, और इस बात को बिल्कुल मत भूलिए कि इसका फायदा आतंकवादी उठा रहा है। अपने अंदर के हिंदुस्तानी को और अपने अंदर के इंसान को मरने मत दीजिए। ये मत भूलिए कि आम लोगों की मौत से ना आम हिंदू खुश होता है, ना आम मुसलमान। इस वक्त हमें एक दूसरे की जरूरत है। नफरत की इस राजनीति में खुद को बलि मत होने दीजिए। जो 27 लोग मर गए हैं, उन्हें उनकी जी गई जिंदगियों के लिए याद कीजिए। उन्होंने जो अच्छा काम किया है अपने लाइफ में, उसके लिए याद रखिए। उन्हें इस नफरत की राजनीति का हिस्सा बनकर मत रहने दीजिए। इस सरकार से उनकी मौत की अकाउंटेबिलिटी मांगिए। उन्हें जान क्यों गंवानी पड़ी, ये सवाल सरकार से पूछिए, दूसरे हिंदुस्तानियों से नहीं। ये मैसेज भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं मारा। ये इंडिया में मैसेज जा रहा है, ऐसा नहीं है। मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं, और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है, ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। ये सब उन लोगों को करना है, और हमको भारतीय होने के नाते ये सब उनके जो इच्छा है कि यहाँ पे कश्मीर में लोग नहीं आना चाहिए, वो बताना चाहिए कि हर कश्मीरी, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो पर्यटकों के साथ है। हमारे ड्राइवर है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे। जब ये हो गया तो हम डर गए, क्योंकि घर से फोन आने लगे। यहाँ पे तो हमारा फोन भी नहीं लगता, यहाँ पे अलग सिम कार्ड लेना पड़ता है पोस्टपेड, तो घर वाले पैनिक हो रहे थे। तो भाई ने हमें बोला कि एक बार हम हमारी जान दे देंगे, लेकिन आपके जान को कुछ खतरा नहीं
होने देंगे। ये भाईचारा है, ये इंडिया का, भारत का भाईचारा आबाद रहना चाहिए, भारत अखंड रहना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। हमारी को कोई जात धर्म नहीं रहता और पर्यटकों को भी कोई जात धर्म नहीं रहता। ये हम लोगों को बाहर जाना था घूमने के लिए फॉरेन, लेकिन हमारा पासपोर्ट नहीं निकला करके हम भारत में आए। तो ऐसा है कि यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है धर्म में कुछ है, सब मानवता मानुष के साथ है, मानवता के साथ है। तो यही भाईचारा टिकना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।